गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय नौसेना युद्धपोत को रूस में लॉन्च किया गया है? इसका नाम है तुसील और एक संस्कृत शब्द है। कौन सा? एक संस्कृत शब्द है तुसील। क्या है? एक संस्कृत शब्द है, ठीक है ना। इसका अर्थ क्या होता है? रक्षा कवच होता है। इसका अर्थ क्या होता है? रक्षा कवच या रक्षा ढाल होता है। इसको कहाँ लॉन्च किया गया? तो रूस का एक बंदरगाह वाला शहर है लेनिनग्राद में। कहाँ पे? लेनिनग्राद में लॉन्च किया गया। भारत और रूस के बीच में 2016 में एक समझौता हुआ था। भारत और रूस के बीच में 2016 में एक समझौता हुआ, एक एग्रीमेंट पे सिग्नेचर हुआ, एक समझौता हुआ। और उसमें इस समझौते में था कि दो आप जो है युद्धपोत आप अपने यहाँ तैयार करेंगे और दो हम अपने स्वदेशी सिस्टम का प्रयोग करके दो युद्धपोत अपने यहाँ तैयार करेंगे। और उसी में से एक जो युद्धपोत है तुसील, उसको रसिया में लॉन्च किया गया है। और एक ऐसा जहाज है, स्टील्थ जहाज है, स्टील्थ जहाज है। और ये जो होता है रडार के पकड़ से बाहर है। ये रडार के पकड़ से बाहर है, रडार के पकड़ से बाहर है, रडार के जड़ में नहीं आएगा। और ये जो इस प्रकार का जो युद्धपोत बनाया गया है, स्टील युद्धपोत, वो दो रसिया में बनाया जाएगा और दो इंडिया अपने स्वदेशी सिस्टम का प्रयोग करके बनाएगा। जिसको लॉन्च किया गया है कहाँ पे? रसिया में। और रसिया के बारे में जान लेते हैं। तो रूस के संसद को क्या कहा जाता है? रूस के संसद को कहा जाता है ड्यूमा कहा जाता है। रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और यहाँ के विदेश मंत्री कौन है? सर्गेई लावरोव। यहाँ के विदेश मंत्री कौन है? सर्गेई लावरोव हैं। यहाँ के विदेश मंत्री कौन है? सर्गेई लावरोव हैं। और रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को है। और रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई थी 1917 में। कब हुई थी बोल्शेविक क्रांति? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? 1917 में हुई थी। और रूस में खूनी रविवार की घटना कब हुई थी? रूस में खूनी रविवार की घटना हुई थी 1905 में। और रूस के शासक को क्या कहा जाता था? रूस के शासक को जार कहा जाता था। रूस के शासक को क्या कहा जाता था? जार कहा जाता था। और यहाँ का प्रमुख नेता कौन था? व्लादिमीर इलिच लेनिन। कौन था? व्लादिमीर इलिच लेनिन था। कौन था? व्लादिमीर इलिच लेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास के कार्यकाल में कब तक का विस्तार दिया गया है? अभी नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली एक कैबिनेट कमेटी ने, नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ने 3 साल का सेवा विस्तार दिया है। 3 साल का सेवा विस्तार दिया है। किसको? शक्तिकांत दास को 3 साल का। और इनका कार्यकाल कहां तक बढ़ गया? 2024 तक बढ़ गया इनका कार्यकाल। इससे पहले शक्तिकांत दास जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक तथा एशियाई विकास बैंक में भारत के वैकल्पिक गवर्नर के रूप में काम कर चुके हैं। भारत के लिए वैकल्पिक गवर्नर के रूप में काम कर चुके हैं। गवर्नर के रूप में काम कर चुके हैं कौन? शक्तिकांत दास। और जब कोविड-19 आया तो उस समय भारत के जो आर्थिक स्थिति थी उसको एक सही दिशा में ले जाने का प्रयास किया कौन? उन्होंने 100 सूत्रीय सुधार की योजना भी बनाई। कौन? शक्तिकांत दास ने। अब आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 ईस्वी में यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पर। यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पर बनाई गई थी।
और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में। और इसके पहले जो गवर्नर थे अंग्रेज एसबॉर्न स्मिथ। कौन थे? एसबॉर्न स्मिथ थे। ठीक है। और इसके पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो द्वारिका नाथ देशमुख थे। कौन थे? द्वारिका नाथ देशमुख थे या सीडी देशमुख थे। ठीक है। 29 अक्टूबर को कमला देवी चट्टोपाध्याय की पुण्यतिथि मनाई गई है। कौन थी? स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता और नारीवादी थी। इनके बारे में जान लेते हैं। ये प्रांतीय विधानसभा का इलेक्शन लड़ने वाली, ये प्रांतीय विधानसभा का चुनाव लड़ने वाली पहली महिला थी। चुनाव लड़ने वाली, ये प्रांतीय विधानसभा का चुनाव लड़ने वाली पहली महिला थी। ये प्रांतीय विधानसभा का चुनाव लड़ने वाली कौन थी? ये पहली महिला थी। कौन? कमला देवी चट्टोपाध्याय। और इनको हथकरघा क्षेत्र में विकास के लिए, हथकरघा क्षेत्र के विकास में योगदान देने के लिए, विकास में योगदान देने के लिए, भारत की हथकरघा माँ भी कहा जाता है। भारत की हथकरघा माँ भी कहा जाता है। माँ भी कहा जाता है। किसको कहता है? कमला देवी चट्टोपाध्याय को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस नृत्य में 90 साल के इतिहास में पहली बार लड़कियों को प्रवेश की अनुमति दी गई? कथकली। भारत में 8 जो है शास्त्रीय नृत्य हैं और कथकली में केवल पुरुष कलाकार भाग लेता है। कौन? केवल पुरुष कलाकार भाग लेता है। पुरुष कलाकार भाग लेता है। लेकिन 90 साल के बाद लड़कियों को इसमें प्रवेश की अनुमति दी गई। और ये कहाँ का प्रमुख नृत्य है? केरल का है। कहाँ का है? आमतौर पर इसमें अब तक पुरुष कलाकार ही भाग लेते थे, लेकिन पहली बार 90 साल के इतिहास में पहली बार इस नृत्य में महिलाएं भाग लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पैदल सेना दिवस कब मनाता है? 27 अक्टूबर को। जब भारत आज़ाद हुआ तो 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को कबायलियों ने भारत पर अटैक किया था। उसके बाद यहाँ से जो इन्फेंट्री जो डिवीज़न है, जो पैदल सेना है, सिख रेजिमेंट ने कबायलियों को कश्मीर से मार भगाया और उसी की याद में 27 अक्टूबर को पैदल सेना दिवस मनाता है। आज भारत के पास 12,40,000 सेना है। कितना है? 12,40,000 है। और वही 27 अक्टूबर को सिख रेजिमेंट के जवानों ने कबायलियों को भारत से बाहर किया था और इसी की याद में पैदल सेना दिवस मनाया जाता है। इस महीना में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए? तो 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय विरजन दिवस, 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस, 10 अक्टूबर को विश्व बेघर दिवस, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 15 अक्टूबर को नवाचार दिवस एपीजे अब्दुल कलाम के जन्मदिन पर, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस। और फिर एनिमेशन डे कब मनाया गया है? कल 28 अक्टूबर को मनाया गया था। और पैदल सेना दिवस कब मनाया गया? ये 27 अक्टूबर को मनाया गया। 2022 का आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो कंबोडिया में। अभी हाल फिलहाल में आसियान भारत शिखर सम्मेलन ब्रुनेई में आयोजित किया गया था। ब्रुनेई में। और ब्रुनेई की राजधानी कहाँ है? बंदरसेरी है। ब्रुनेई की राजधानी कहाँ है? बंदरसेरी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें आभासी माध्यम के द्वारा इसमें सम्मेलन में भाग लिया। और आसियान की स्थापना कब हुई थी? 8 अगस्त 1967 को। कब हुई थी? 8 अगस्त 1967 को हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता में है। जकार्ता कहाँ है? इंडोनेशिया की राजधानी है। इंडोनेशिया की राजधानी है। और आसियान में कितने देश हैं? 10 देश हैं। इसका ट्रिक लिखवाए थे हम। तुम बीएससी करके 2mm टीवी पर आईपीएल देख रहे हो। इसका ट्रिक लिखवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस मंत्रालय ने संभव 2021 कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो एमएससी मंत्रालय।
इसमें क्या होगा, विभिन्न विषयों पर धर्म, शिक्षा, विदेश, सारे विषयों पर इसमें जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और हाल ही में किस मंत्रालय ने संभव द्वारा कई इस कार्यक्रम की शुरुआत की है, तो MSME मंत्रालय। इसमें बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। और इसको लॉन्च कौन किया है, MSME मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, करेंट ऐप किसने लॉन्च किया है, तो नितिन गडकरी ने। इसमें धर्म, शिक्षा, कंप्यूटर, विदेश नीति, सारे विषयों पर इसमें आप प्रश्न पूछ सकते हैं। और इसमें जो होता है, पहला जो 5 मिनट होता है फ्री बताया जाएगा, और फिर इसमें पैसे लगेगा। और इसको कौन तैयार किया है, भूतपूर्व IAS अधिकारी राघव चंद्रा ने तैयार किया। इसको कौन तैयार किया है, राघव चंद्रा ने तैयार किया है। किसको, करंट ऐप को लॉन्च किया है। करंट ऐप को लॉन्च किया है नितिन गडकरी ने, और इसको बनाया कौन है, राघव चंद्रा ने। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, तो 29 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है। इंटरनेट के बारे में जानकारी और उसके बारे में विस्तृत लोगों को ध्यान जागृत करने के लिए, लोगों को बताने के लिए अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। कब, 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। और सिरैक्यूज 4A एक सैन्य संचार उपग्रह किस देश द्वारा प्रक्षेपित किया गया, तो ये फ्रांस के द्वारा। फ्रांस के बारे में जान लेते हैं हम। फ्रांस की राजधानी कहाँ है, फ्रांस की राजधानी है पेरिस। फ्रांस की राजधानी कहाँ है, पेरिस है। और इसको फैशन की नगरी कहा जाता है, फैशन की नगरी कहा जाता है। विश्व की जन्नत किसको कहा जाता है, विश्व की जन्नत पेरिस को कहा जाता है। विश्व की जन्नत किसको कहा जाता है, विश्व की जन्नत पेरिस को कहा जाता है। फ्रांस के राष्ट्रपति के निवास को क्या कहा जाता है, फ्रांस के राष्ट्रपति को निवास को कहता है एलिसी पैलेस। और पेरिस किस नदी के किनारे है, सीन नदी के किनारे है। पेरिस किस नदी के किनारे है, सीन नदी के किनारे है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, इमैनुअल मैक्रोन। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, इमैनुअल मैक्रोन है। कहाँ के, फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। चैनल के माध्यम से सभी विषयों का तत्परक विश्लेषण कराया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।